अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुज़ैफ़ा और आज पार्ट 4 है DIY 3D प्रिंटिंग का। आज की वीडियो में हम स्टेपर मोटर्स को, एक्सिस की स्टेपर मोटर्स को इस रैम्स बोर्ड के साथ अटैच करेंगे और उन्हें प्रोंटर फेस सॉफ्टवेयर के साथ कंट्रोल भी करेंगे। और इससे पिछली वीडियोस में हम पार्ट्स को देख चुके हैं कि आपको टोटल कितने पार्ट्स चाहिए 3D प्रिंटर के लिए। उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर को भी देख चुके हैं कि आपको टोटल कितने सॉफ्टवेयर चाहिए। और इस आर्डिनो बोर्ड में हम मार्लिन फर्मवेयर को भी अपलोड कर चुके हैं जो कि बेसिकली 3D प्रिंटर का कोड है। और उसके अलावा जो इससे जो पिछली वीडियो थी, जो कि लास्ट वीडियो थी 3D प्रिंटर के बारे में, उसमें हम पावर सप्लाई को डिटेल से देख चुके हैं और हमने रैम्स बोर्ड को पावर भी दी है। तो इनकी प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी, वहां पर जाके आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। अब एक्सिस की स्टेपर मोटर्स के लिए मेरे पास ये DVD ड्राइव्स हैं, तो हम इन्हीं से एक्सिस की स्टेपर मोटर्स को निकालेंगे। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। अब एक्सिस हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं और इन स्टेपर मोटर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बायपोलर स्टेपर मोटर्स हैं। अब इनके अंदर 2 कॉइल्स होती हैं और यहाँ पर सोल्डर करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। कॉइल्स आप इस तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक कॉइल है तो इसके आप देख रहे हैं कि 2 एंड हैं, तो हमने ये पता लगाना है कि ये 2 एंड कौन से हैं। तो टोटल 2 कॉइल्स हैं, तो इसका मतलब है 4 एंड्स हैं, जो कि 4 एंड्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो एक कॉइल के 2 एंड्स को पता लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर तो आपके पास DMM है तब भी ठीक है, अगर DMM नहीं है तो आपके पास एक मोटर और बैटरी का एक सर्किट होना चाहिए। अब पहले हम मोटर और बैटरी के सर्किट को देख लें। तो यहाँ पर मैं सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ पहले। तो सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स को अटैच करता हूं तो मोटर रन करती है, तो इसका मतलब है ये जो 2 शोल्डर पॉइंट्स है ये एक कॉइल के हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड कॉइल अटैच करूं तो मोटर रन नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 डिफरेंट कॉइल्स हैं। इसी तरह अगर मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट को अटैच करूं तो आप देख रहे हैं कि अभी मोटर रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब है ये सेकंड कॉइल के 2 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह हमने मोटर और बैटरी के सर्किट से पता लगा लिया कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एक कॉइल के हैं और जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट कॉइल के हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इस DMM के जरिए भी पता लगा लेते हैं दूसरी एक्सिस का कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो कि एक कॉइल के हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस DMM को कंटिन्यूटी के मोड में ले आना है। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसकी प्रोब्स को अटैच करूंगा तो ये हमें बीप की साउंड देगा। तो इसका मतलब है कि जौन सी कॉइल सर्किट कंप्लीट करेगी, यानी कि एक कॉइल होगी, तो हमें यहाँ पर ये बीप की साउंड देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स को अटैच करता हूँ तो हमें यहाँ पर बीप साउंड मिलती है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को अटैच करूँ तो बीप साउंड नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो एक कॉइल के हैं और अगर सेकंड 2 पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये दूसरी कॉइल के हैं। अब अगर थर्ड एक्सिस के बारे में बात की जाए तो इसके शोल्डर पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, हमें यहाँ पर स्क्वायर की शेप में मिलते हैं। तो इसको भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से 2 पॉइंट्स एक कॉइल के हैं। तो मैं अटैच कर लेता हूँ प्रोब्स को। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं इन 2 पॉइंट्स के साथ अटैच करूँगा तो बीप साउंड नहीं आती, लेकिन जब मैं इन 2 पॉइंट्स के साथ अटैच करूँगा तो बीप साउंड आती है। इसी तरह ही दूसरी कॉइल के ये 2 पॉइंट्स हैं। तो अभी हम इन स्टेपर मोटर्स को सोल्डर कर लेते हैं। जब बाद में हम रैम्स बोर्ड के साथ अटैच करेंगे तब हमें इन कॉइल का ध्यान रखना होगा। तो सोल्डर इसे कर दिया है और अब हम इसे रैम्स बोर्ड के साथ भी अटैच कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एक कॉइल की 2 वायर्स थी उनको आपने एक साथ रखना है। तो मुझे पता है कि ये जो 2 वायर्स हैं ये एक कॉइल की हैं और ये जो 2 वायर्स हैं ये दूसरी कॉइल की हैं। और रैम्स बोर्ड में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है X, Y और Z, यानी जो भी मोटर आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इन 4 पिंस के साथ तो वो X एक्सिस के तौर पर वर्क करेगी। इसी तरह ये Y एक्सिस के तौर पर और ये Z एक्सिस के तौर पर। जो 2 ऊपर ऑप्शन हैं ये एक्सट्रूडर मोटर के लिए ऑप्शन है, वो भी स्टेपर मोटर ही होती है, उसको हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अब जो एक कॉइल की 2 वायर्स हैं उन्हें आपने एक साथ रखना है और जो फर्स्ट 2 पिंस हैं उनके साथ आपने इन्हें अटैच कर देना है। इसी तरह अब जो सेकंड कॉइल की 2 वायर्स हैं इन्हें आपने नेक्स्ट 2 पिंस के साथ अटैच कर देना है। तो हमारी एक स्टेपर मोटर अटैच हो चुकी है इस रैम्स 1.4 बोर्ड के साथ और ये स्टेपर मोटर X एक्सिस के तौर पे वर्क करेगी। अब हमने इसके साथ ये A4988 मोटर ड्राइवर भी अटैच करना है। उसको अटैच करने से पहले आप ये पिंस देख रहे हैं, ये 3 पिंस जो कि जंपर पिंस होती हैं, इन्हें भी आपने अटैच कर लेना है। ये बेसिकली माइक्रो स्टेपिंग के लिए होती हैं। तो इन तीनों जंपर पिंस को आपने अटैच करना है और उसके बाद हम ये A4988 मोटर ड्राइवर को अटैच करेंगे। इसको आपने इस तरह अटैच करना है कि ये जो इसका छोटा सा पोटेंशियोमीटर है इसकी पोजीशन जो है वो राइट की तरफ हो। तो मैं इसे अटैच कर देता हूँ। तो मोटर ड्राइवर भी अटैच हो चुका है। इसके जो पोटेंशियोमीटर की सेटिंग है वो भी हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अब हम पावर सप्लाई को भी अटैच कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने पावर सप्लाई अटैच कर दी और जो इस आर्डिनो बोर्ड को भी हम लैपटॉप के साथ अटैच कर देते हैं।
तो लैपटॉप की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर हमने ये सॉफ्टवेयर प्रोंटर फेस इसे ओपन करना है। इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग और जो बाकी तमाम सॉफ्टवेयर हैं वो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब इसकी सेटिंग्स को हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो हम जस्ट कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो हमने इसे अटैच किया था एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर मैं अगर एक्स एक्सिस के बटन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मूव कर रहा है। मैं अगेन आपको मूव करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरह आपने बाकी दो एक्सिस को भी अटैच कर देना है इसके साथ। तो अब अगर इस पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे एडजस्ट करना है तकरीबन इस पोजीशन पे। अगर आप इसकी फ्रंट वाली साइड ये प्लेन वाली साइड कंसीडर करें तो इसको आपने तकरीबन इसी पोजीशन पे एडजस्ट करना है। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वोल्टेज काफ़ी कम हो जाएगी, यानी जो पावर है जो स्टेपर मोटर्स में जाएगी वो काफ़ी कम होगी, तो स्टेपर मोटर रोटेट नहीं करेगी। और अगर आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्टेपर मोटर्स में काफ़ी ज़्यादा पावर जाएगी, तो जिसकी वजह से स्टेपर मोटर जल सकती है। तो इसे आपने तकरीबन एडजस्ट करना है इस पोजीशन पे। आपको शायद नज़र आ रही हो इसकी ये प्लेन साइड फ्रंट वाली, तो इसे आपने फ्रंट पे रखना है और इसकी पोजीशन तकरीबन कुछ इतनी होनी चाहिए। तमाम स्टेपर मोटर्स की इतनी होनी चाहिए। जो एक्सट्रूडर की स्टेपर मोटर है वो जब हम उससे कनेक्ट करेंगे तब देखेंगे। तो यही थी आज की वीडियो इस स्टेपर मोटर के बारे में। हमारी स्टेपर मोटर सक्सेसफुली मूव कर रही है। इसी तरह ही आपने वाई और जी एक्सिस की स्टेपर मोटर्स को भी अटैच कर लेना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।